नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। नौसेना प्रमुख ने किए अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन। पहले हफ्ते में ही पार हो जाएगा 1 लाख भक्तों का आंकड़ा। पिछले 2 दिनों से प्रतिदिन करीब 10 से 12 हजार यात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में राजस्थान को लेकर हुई अहम बैठक। पायलट गहलोत विवाद सुलझाने की कोशिश। कांग्रेस की इस अहम बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता जुड़े और राजस्थान चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। 43 एमएलए हमारे साथ, अजित पवार गुट का दावा। छगन भुजबल बोले कुछ देश के बाहर कुछ बीमार। बुधवार को अजित पवार ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें 31 एनसीपी विधायक पहुंचे थे। अजित ने इस दौरान चाचा पवार को रिटायरमेंट की सलाह दी थी। नफरत छोड़ो मणिपुर जोड़ो, राहुल गांधी ने जारी किया दौरे का वीडियो। बोले शांति ही रास्ता। राहुल गांधी ने पिछले महीने के आखिर में हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरान वे राहत शिविरों में भी गए और पीड़ितों का दर्द बांटा। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली की जंग। अध्यादेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। दिल्ली सरकार के 437 पेशेवरों की नौकरी पर लटकी तलवार। एलजी ने इस सेवा खत्म करने का दिया आदेश। कहा सैलरी भी रोको। शिवराज ने किया डैमेज कंट्रोल। आदिवासी युवक के पैर धोकर मांगी माफी। यूरिन करने वाले कार्यकर्ता पर लगाया एनएसए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जिस आदिवासी युवक पर बीजेपी के एक कथित कार्यकर्ता ने यूरिन किया था, उस युवक का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने सम्मान किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसता जा रहा शिकंजा। 2 गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हुआ जारी। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के 2 करीबी गैंगस्टर विदेश में कहीं जाकर छिप गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। लड़की के शव को ठिकाने लगाने के लिए घूम रहा था शख्स दूसरी कार पर टक्कर मारी तो हुआ गिरफ्तार। आरोपी शख्स पहले युवती के साथ ही रहता था, लेकिन झगड़े के बाद दोनों अलग हो गए थे। आरोपी ने उसे बातचीत के बहाने बुलाया और कार में ही उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जारी किया क्यूआर कोड। कहा सभी लोग यूसीसी को समर्थन देकर राष्ट्र को करें मजबूत। आपको बता दें, हिंदुओं के साथ नाइंसाफी करते तत्कालीन धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को सीएम शिवराज की एक और सौगात मिलेगी, 7 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी। सीएम शिवराज ने महिलाओं को 7 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मंजूर की है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब मध्य प्रदेश की महिला कर्मचारियों को 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कानपुर में चमत्कार। 1.5 साल के मासूम को कार ने रौंदा। कुछ पलों में बच्चा खड़ा हुआ और चलने लगा। एक पल के लिए इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कार जानबूझकर बच्चे पर चढ़ाई गई हो, क्योंकि कार मोड़ने से पहले चालक थोड़ी देर के लिए रुकता भी है। सावन में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। 120 अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश। सावन के महीने में रामनगरी अयोध्या में मणि पर्वत मेला, नागपंचमी और रक्षाबंधन पर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा देखते हुए अहम निर्देश दिए गए। दहेज उत्पीड़न मामले में अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति से पुलिस करेगी पूछताछ। मांगे अन्य साक्ष्य। बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। पंजाब में बीजेपी से गठबंधन को लेकर बैकफुट पर एसएडी। सुखबीर सिंह बादल बोले अलायंस का सवाल ही नहीं। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी से दोबारा गठबंधन की खबरों पर विराम लगा दिया। उनका कहना है ये मात्र मीडिया की अटकलें हैं। बुरहानपुर में बारिश ने तोड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। कई इलाकों में जलभराव, पानी में फंसी एम्बुलेंस। बुरहानपुर में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान सड़क पर कुछ वाहन खड़े थे, जहां इन वाहनों में पानी भर गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से इस पानी ने लोगों को परेशान किया। यूसीसी पर एआईएमपीएलपी को मिला कांग्रेस का समर्थन। कहा जहां मुसलमानों की आबादी वहां खोलेंगे शरई अदालत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में यूसीसी का जिक्र किया। इसके बाद से ही ये मुद्दा देश का हॉट टॉपिक बन गया है। इस पर जमकर सियासी बवाल जारी है। जम्मू कश्मीर में नशे की तस्करी पर बड़ा वार पकड़ा। इंटरस्टेट रैकेट, भारी मात्रा में ड्रग सीज। पुलिस ने अभी 2 लोगों को ड्रग के साथ पकड़ा है। दावा है कि इनसे पूछताछ के आधार पर छिपकर बैठे ड्रग सप्लायरों को पकड़ा जा सकता है।
संन्यास की घोषणा के दौरान रोने लगे तमीम इकबाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं रोक पाए आंसू। बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमोशनल हो गए। लालू यादव के महागठबंधन के 300 सीटें जीतने के दावे पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, बिहार बचाएं, हम सभी 40 सीटें जीतेंगे। बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों राज्य के सीएम नीतीश कुमार के साथ विपक्षी दलों ने बैठक की थी और इस बैठक में सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की गई। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।